देना चाहता हूँ। एक अच्छा निर्माण यहाँ पर हम सब ने मिलकर कराया है। और मैं भी देख रहा था कि जो पहला पत्र था वो 20 सितंबर 2023 का था शिलान्यास का, और संयोग की बात है कि आज 20 सितंबर है 2024। तो पूरे 12 महीने के बाद वही दिन शिलान्यास भी हो गया और उद्घाटन भी हो गया। और सब आप लोगों के प्यार और समर्थन की वजह से हम लोग ये जो विकास के काम कराते रहते हैं। अभी सरपंच साहब ने भाषण दिया तो रामदयाल जी ने मुझे कहा कि मेरी मोटरसाइकिल जाती है उसमें कीचड़ पड़ जाता है। मुझे खुशी इस बात की है, रामदयाल जी मुझे खुशी इस बात की है कि आपने सब सड़क की बात की। आपने कहा कि मोटरसाइकिल दे दो मेरे को, सब सड़क की बात है, सड़क मत कराओ। मोटरसाइकिल बेची, लेकिन आप सबके बीच में जैसा रामविलास जी ने कहा और हरि भाई जी ने कहा कि इलाके में हम सब मिलकर काम करा रहे हैं। हम देख रहे हैं पिछले 10 महीने से जो नई सरकार बनी है प्रदेश में, जब नई सरकार बनती है तो बड़ी जोर से काम होता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो निर्माण के काम हैं, स्कूल के, अस्पताल के, सड़कों के, भवनों के, वो काम उस गति से हो नहीं पा रहे। और कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की, संसाधन की कमी दिखती है, क्योंकि जो काम होने चाहिए उसको रुकना नहीं चाहिए। सरकार बदलती रहती है, लेकिन जो आम व्यक्ति है, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, अस्पताल है, PHC है, पशु चिकित्सालय है, ये सारे जो निर्माण के काम हैं इनको और गति से कराना चाहिए। और सरपंच साहब ने कहा, मैंने पूछा इनसे, मैंने कहा आप बड़ी लिस्ट में लंबी चौड़ी, लेकिन कार्यकाल खत्म होने वाला है सरपंच साहब, अभी नए चुनाव होंगे, नए सरपंच बनेंगे, लेकिन सरपंच कोई भी बने, सरकार किसी को भी हो, जो क्षेत्र में लोग रहते हैं उनका अधिकार है कि उनके काम रुकने नहीं चाहिए, विकास होना चाहिए। और आप सबके बीच में रहकर मुझे खुशी है कि इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग हर गांव पंचायत में हम लोगों ने यहाँ पर विकास के काम चालू करे हैं। अभी आपने जो मुझे मांगपत्र दिया है समुदाय भवन का, आपके मकान की CC रोड का, उन सब कामों को मैं अपने विधायकों से करवाऊंगा। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, काम होते रहेंगे। समय समय पर आपके गाँव पंचायत में इसके आता रहता हूँ कि प्रशासन को, चुने हुए नुमाइंदों को, सरपंच हो, प्रधान हो, CR हो या जो भी हो, उन सबको लगना चाहिए कि यहाँ पे काम रुकने नहीं देंगे। अगर मतभेद है, किसी की राजनीतिक आपस में अनबन है, उसका ये मतलब नहीं है कि क्षेत्र के लोगों के काम है। और आप लोगों ने हमेशा से इस पंचायत में पूरा ताकत समर्थन मुझे खेत से किया जब से पहला चुनाव में लड़ा था, और सबका मैं आभारी हूँ। और आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज अल्प समय में यहाँ पे कार्यक्रम रखा, सबको आमंत्रित किया। अभी आपने बता दें आंगनबाड़ी है 22-23 साल पुरानी है, यहाँ पे मुझे जो काम करने वाली महिलाएं वो मिली हैं, 50 साल बच्चे यहाँ पर आते हैं। तो आंगनबाड़ी को और बेहतर करने के लिए कुछ अगर संसाधन चाहिए वो भी मैं आपके लिए कराने को तैयार हूँ। आप मुझे लिख के बता देना, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, जो भी काम बन जाती है। अभी मेरे विधायक कोष निर्माण हुआ है 10,000 रुपये का गाँव में, या आपके निर्देश अनुसार हम लोगों ने किया है। और आगे भी जैसा आप कहते रहेंगे वैसा मैं काम करूँगा। लेकिन यहाँ आप सबको पाकर, माताओं, बहनों को, नौजवानों को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। और इसी तरह का आप स्नेह बनाए रखें, और जो जो आप मांग रखोगे इन सब कामों हम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। आज मेन चौराहे पर प्रतिष्ठा के अम्बेडकर भवन गाड़ी और बाकी जो काम में मैं साहब को अवगत करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ काम साहब को दे, वो साहब इन समस्या मेरे साहब बता दे, फिर भी आगे साहब बताएंगे। धन्यवाद सर। और मैं नारी निर्माण कार्य महिला बाल विकास मंत्री थी, उन्होंने प्रोजेक्ट का स्वागत करें। उनके साथ सांपुलाजी चौधरी साहब और सरदार ये अम्बेडकर माननीय पाकिस्तानी सरपंच साहब अमलेश जी मेहरा साहब से मिलने में कि आगे उनकी बंदी की समस्या के भागीदारी पंद्रह के अनुसार सुनिश्चित करता है कि अपने स्थान पे खड़े
सचिन पायलट सचिन कांग्रेस थी और कहते थे कि 100 दिन के अंदर हमारा एजेंडा होगा, अलग अलग मंत्रालय का हमने मापदंड तय किया है, लेकिन दुर्भाग्यवश इन 100 दिन में ये कुछ कर नहीं पाए। और जो बिल पार्लियामेंट में लेकर आए, एक बिल लेकर आए लैटरल एंट्री का, उसमें आरक्षण की कोई प्रावधान की स्थिति नहीं थी, उस बिल को विड्रॉ किया। वक्फ बोर्ड का बिल लेकर आए, उसको विड्रॉ किया। तो सरकार घोषणा करती है, फिर यू टर्न लेना पड़ता है। अभी 2 दिन पहले इन्होंने एक 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करी है और कैबिनेट से पास कराया। उस दिन जहां जम्मू कश्मीर के पहले चरण का मतदान हो रहा था, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये शगुफा छोड़ा है। और हर बार की तरह इस निर्णय को भी सरकार को यू टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि जो संख्या बल चाहिए पार्लियामेंट में, इतना बहुमत उनके पास है नहीं और किसी से सलाह नहीं, किसी दल से, किसी नेता से। इतना बड़ा देश है, अगर कल मध्यवर्ती चुनाव हो जाते हैं तो क्या पूरे राज्यों में दोबारा चुनाव होंगे? और अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग परिस्थिति हैं, अलग अलग टाइमलाइंस हैं, अलग अलग समय है, मौसम, कैसे संभव है? और बिना चर्चा के आपने उसको पारित कर दिया, लेकिन ये कारगर होना लगभग असंभव है। और हम सब जो विपक्ष की पार्टी के लोग, इंडिया अलायंस के लोग हैं, इसके विरोध में हैं। तो ये तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए घोषणा करी गई है। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। जहाँ तक चुनाव की बात है, 4 राज्यों के चुनाव होने थे, ये सिर्फ 2 ही राज्यों में चुनाव करवा पा रहे हैं। बाकी झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव इन्होंने पोस्टपोन किए। जब आप 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, राजस्थान में 7 उपचुनाव होने, आप वो नहीं करा पा रहे हैं, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की आप कैसे बात कर सकते हैं? हरियाणा और जम्मू कश्मीर में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है और यही कारण है कि लगातार वो बौखलाहट में कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी जी को टारगेट करते हैं, बेबुनियाद बातें बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नेता जो बोल रहा है, लेकिन जो नेता का नेतृत्व करने वाले हैं, अगर वो खंडन नहीं कर रहे, वो दंडित नहीं कर रहे हैं, वो इस बयान को सही मान रहे हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि भारत सरकार और भाजपा की यही सोच है। इसलिए इसका मुकाबला करेंगे। इसकी मैं निंदा करता हूं। पूरे देश भर में आज आक्रोश लोगों को है। जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा है, राहुल गांधी जी इस देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं, उस संवैधानिक पद पर बैठे के व्यक्ति के खिलाफ आप जान से मारने की धमकी दें, उनकी ज़बान काटने के लिए 11 लाख का इनाम की घोषणा करें, इस प्रकार के लोगों को आप बर्दाश्त कर रहे हैं, मतलब आपकी मानसिकता इसी प्रकार की है। इसलिए जो केंद्र के मंत्री बन गए हैं, वो राहुल गांधी जी को आतंकवादी बता रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि केंद्र के मंत्री होकर इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। तो पूरे देश में, सिर्फ कांग्रेस में नहीं, पूरे देश में इस बयान का खंडन लोग कर रहे हैं और मुझे लगता है जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं हैं। उस रास्ते पर राहुल जी निकल चुके हैं, जवाबदेही तय करने का, लोकतंत्र को मजबूत करने का, विपक्ष की एकता को बनाए रखने का। उस रास्ते पर हम आगे चलेंगे। हम कभी ना डरे हैं ना डरने वाले हैं। रवनीत बिट्टू ने फिर दोहराया कि मैं मेरे अपने बयान पर अड़ी हूँ, लेकिन जिस तरह से जो राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है, जिसकी तुलना पन्नू से की गई है, पन्नू के बयान और उसकी तुलना और राहुल जी के बयान की तुलना को उन्होंने बिट्टू जी ने फिर बताया कि वो उस पर माफी। ये कांग्रेस के थे, इनकी पूरी तीनों पीढ़ियाँ कांग्रेस में थी, अब नए नए वहाँ बीजेपी में गए हैं, अपनी दुकान जमाने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। और ना तो भारत सरकार और ना भाजपा के शीर्ष नेतृत्व इसका खंडन कर रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ ये होना चाहिए कि इस प्रकार की भाषा का वो अनुमोदन करते हैं। उनको पसंद है कि भारत की राजनीति में ऐसा संवाद हो जहाँ गालियाँ दी जाएँ, जान से मारने की धमकी दी जाए। हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और पॉलिटिकली भी बीजेपी को चैलेंज करेंगे। और मुझे लगता है कि इसका सबसे तगड़ा जवाब आएगा 8 अक्टूबर को, जब मतगणना होगी और पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस में और जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस और कांग्रेस की सरकारें बनेंगी। टोंक में ही राहुल गांधी जी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, कल ये FIR दर्ज हुई है। ये क्या राजनीति हो रही है? जिसको आप गाली दे रहे हो, जान से मारने की धमकी दे रहे हो, उसके खिलाफ आप FIR भी करा रहे हो। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपकी सरकार बनी 10 महीने पहले, आप यहाँ विकास के काम कराओ, जनता की बात को सुनो। और जो खींचतान इस सरकार में हो रही है, इतने सत्ता के केंद्र बन चुके हैं, किसी को मालूम नहीं है कि कौन मंत्री है कौन नहीं है। सत्ता कुछ बोलती है, संगठन कुछ बोलता है, बिखराव हो चुका है। इतना नेतृत्व में हीन प्रदेश चल रहा है, बड़ा दुर्भाग्य है।
सरकार को बने 10 महीने हुए नहीं हैं और अभी से ही पूरा रायता बिगड़ चुका है। तो मुझे बड़ा दुख है कि जो उम्मीदों से सरकार बनी थी वो उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही है। क्या लग रहा है हरियाणा और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। सर राजस्थान में भी 7 सीटों पर उपचुनाव है, कांग्रेस अकेली लड़ेगी, गठबंधन के साथ लड़ेगी? देखिए, ये हमारा इंडिया अलायंस बना था लोकसभा चुनावों के लिए। हमारा इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए बना था, लेकिन जिन जिन राज्यों में हम विपक्ष की एकता को एकजुट रख सकते हैं वो हम काम करेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में इतनी सक्षम है कि सभी चुनावों पर लड़कर चुनाव हम जीतेंगे। लेकिन फिर भी जो दिल्ली का इंडिया अलायंस के लोगों का निर्णय होगा वो सबको हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन हम लोग अपना संगठन, अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं पे हमें इतना भरोसा है कि तमाम चुनौतियों का हम अकेले सामना भी कर सकते हैं। आपने आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग हमेशा उठाई है, सरकार के समय भी आज उठा रहे हैं, क्या होना चाहिए जिससे? भाई, हम तो ये चाहते हैं कि बेईमानी बंद हो, पेपर लीक का सिलसिला समाप्त हो, रिश्वत देके नौकरियां मिलनी बंद हो। अब उसको आप संज्ञा क्या दो, रिफॉर्म दो, पुनर्गठन दो, बदलाव दो, भंग करो, कुछ भी करो, लेकिन ये सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है ना। आपकी इच्छा शक्ति है तो आप वो काम करा रहे हैं। आपको राजीव सेवा केंद्र का नाम बदल के अटल सेवा केंद्र रखना था, आपने रख दिया आपने। इसमें कौन रोक रहा है? नौकरियों की बिक्री हो रही है, लोग जेलों में जा रहे हैं, पैसा लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, घूस ले रहे हैं, और फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, ना सरकार को, ना संगठन को, ना पार्टी को, ना किसी नेता व्यक्ति को। ये जो आरपीएससी है, बाकी भर्तियां हैं, जब नौजवानों का जो कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है, विश्वसनीयता है, वो ख़त्म हो जाएगी सिस्टम के ऊपर से, फिर हम क्या करेंगे? तो समय रहते इसको बदलाव करना पड़ेगा। इसमें संकोच क्या, हमें समझ में नहीं आता। आप संविधान की कभी आड़ में, कभी कानून की आड़ में, कभी आप कहते हो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, मुझसे उपाय पूछ रहे हैं। आप छोड़ दीजिए, हम करके दिखाएंगे फिर आपको कैसे होता है। तो ये जो बहानेबाजी है, ये किसको बचाने का क्या मतलब है? और बार बार कहते हैं बड़ी मछली, बड़ा मगरमच्छ। अरे भाई, आप पहले ये पेपर लीक को रोकिए ना। अभी सब इंस्पेक्टर भर्ती पर मामला चल रहा है, मुझे पता नहीं सरकार क्या करेगी, लेकिन लोगों का विश्वास उठ रहा है, वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। निश्चित जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, और हम सब लोग न्याय